पंजाब वो पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने लाखों सैलाब जंगान जिनको पंजाब ने अपना मेहमान कहा उसको 3 वक्त की रोटी इज्जत से फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया। और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। वो लहजे वो लफ्ज इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। बिलावल साहब ने सीएम पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी सीख पा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाने का ऐलान। हुकूमत के इत्तेहादी जरूर लेकिन इज्जत वकार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के लाहौर में जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी ट्रेलर है, अवामी जलसों का सिलसिला अभी थमा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का अल्टीमेटम। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? कहा जाता है जो उंगली इधर उठेगी तोड़ देंगे। आप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब नहीं, नवाज शरीफ की बेटी भी हैं। आपके मुंह से निकले अल्फाज नून लीग का मौक़िफ़ हैं। क्या हम ज़बानें बंद और पंजाब छोड़कर चले जाएं? आप हुकूमत करें लेकिन बाकियों का हक़ ख़त्म ना करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को हमने हर कदम पर बगैर वजारतें लिए सपोर्ट किया। बिलावल भुट्टो कसूर गए, लोगों से मिले मगर इंतजामिया का रवैया मुनासिब ना था। हम सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते। अगर सिंध से भी ऐसी ही आवाज़ें उठने लगेंगी तो क्या होगा? और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के वक्त शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने खुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर तजादात का शिकार। पार्टी रहनुमाओं का चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के अफकार से इनकार। बिलावल भुट्टो ने हमेशा वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता माह कसूर का दौरा किया। पंजाब हुकूमत और सूबाई इदारों की तारीफों के पुल बांधे। पैगाम दिया, पाकिस्तानी सियासत की आदत है लोग सबसे ज्यादा काम करने वालों पर तनकीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियां से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाल्लाह बहुत जल्द हम मरी के लिए पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे जिसमें लोगों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। कोटली सतिया का भी जो 15 बेड का टूटा फूटा हॉस्पिटल था, 100 बेड्स का नया कोटली में अस्पताल बनने जा रहा है। बूरबन में भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है माशाल्लाह, 50 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत से लोगों ने झूठे ऐलानात और वादे किए। ऐलानात करना आसान लेकिन काम करना मुश्किल होता है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन दफ्तर में नहीं बैठे। हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज का रावलपिंडी से मरी तक बहुत जल्द ट्रेन चलाने का ऐलान। इंतजामिया को मरी में तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि मरी के लिए टूरिज्म फोर्स बना दी, जल्द दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। सैनिटेशन के लिए बेहतरीन स्कीम ला रहे हैं। भूरबन में भी जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल बनाएंगे। कोटली सतिया में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते ही वाज़े फर्क नजर आता है। पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। आपने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की रेस लगा रखी है। पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद से पहले अपना माजी देख लेते।
सैलाब मुतासरीन के मामले पर सियासत अफसोसनाक है। पंजाब के वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए मशवरे के मोहताज नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द अमल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग वाली बात की, कुछ नहीं कहना चाहता, फिर मरियम बीबी नाराज हो जाती हैं। मुझ में और अज़मा बुखारी में बहुत फ़र्क है। हमारे अच्छे कामों से जिनका दिल दुखता है, अल्लाह उनको सब्र दे। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। दोनों इत्तेहादी जमातों का इफ़हाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़ तय पा गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। पुरतशद्दुद एहतजाज से कीमती जानों का ज़िया हुआ। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुतालबात की मंजूरी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल होने वाला नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करना, वज़रा की तादाद में कमी पर पेशरफ्त ना हुई। आईनी तरमीम वाले इन 2 मुतालबात पर डेडलॉक आया। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो ऑफिस आकर ले जाए। सदर एसीसी मोहसिन नकवी डट गए। भारतीय मीडिया की खबरों को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुआफी मांगी ना कभी मांगूंगा। ट्रॉफी देने के लिए उस रोज भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हकाइक पर नहीं। भारतीय मीडिया अपने आवाम को गुमराह कर रहा है। अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा, कतर पर हमला अमेरिकी अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला किया था। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली को मुतल्लिका अदालतों में सरेंडर करने का हुक्म। दरखास्त गुजारों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने सजा सुनाई। जब तक मुतल्लिका अदालतों के सामने सरेंडर ना करें, रिलीफ नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के तीनों रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई से तफ्तीश का फैसला। एनसीसीआई ने बानी पीटीआई को सवालनामा फराहम कर दिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान दूसरी शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। रवां माह माली तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा 1 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना है। सैलाबी नुकसानात के बाइस अफरात ज़र में बतदरीज इजाफे का अंदेशा है। उधर पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी करदा 10 साला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वजारत खजाना का कहना है कि कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म ज़ब्त का सबूत है। रवां माली साल कर्ज बढ़ने की रफ्तार में नुमाया कमी रही है। सैलाब के बाद महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना महंगाई की शरह 5.6% तक पहुंच गई। ये 11 माह में महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। माह सितंबर में महंगाई की माहाना शरह 2% बढ़ी। सपोर्ट प्राइस और खरीदारी ना करने के बायस गंदम की पैदावार कम हो गई। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब रुपए का पैकेज दिया है। वज़ीर आला सिंध का गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास से खिताब। मुराद अली शाह की वज़ीर ज़राअत को गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाने की हिदायत।